मैं आपसे दावे से कहता हूं कि यहां पर एक वजीर का यहां रिश्तेदार ना होता तो ये चारों इस वक्त तक मारे जा चुके होते। 100% मारे जा चुके, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो अब इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद लाहौर पुलिस की अगली बदमाशी देखें, जज के घर चले गए, जो जुडिशियल रेस्ट हाउस है उसके अंदर जाके घुस गए। भी वो जज जो आपका मुलाजिम है, नहीं, वो कह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो कहते हैं वो जो दोनों गैर मुल्की खवातीन थी ना, जब वो जिस तरह से भी वो बरकी रोड पे जो इंसिडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बहा के उन्होंने किसी मार्ट के अंदर जाके पनाह ली, वो चाहती थी कि उनको फौरी तौर पे उसी फ्लाइट पे उनके वतन वापस भेजा जाए, उनके ममालिक पर। खौफजदा थी। पुलिस चाहती थी कि 164 का बयान हो जाए। अगर 164 का बयान ना होता तो आपको बताइए, आप तो कानूनी माहिर हैं मैडम, बात तो इस वजह से मैजिस्ट्रेट साहब मेरी बात सुने, हर चीज एसएचओ के पास क्या अख्तियार है किसी के घर जाके घुस जाए? सर वो जरूरी था ना, उसी फ्लाइट में उनको भेज देते तो आज ये कार्रवाई भी नहीं होती। मैडम आप इस वक्त यहाँ बैठ के आपसे तो ये तो नहीं है बात। नहीं, हम लोग तो चले जो पंजाब पुलिस की जो हकायक है देखें, नहीं देखिए वो गलत है। बात ये है, हर चीज का एक मैकेनिज्म है। अच्छा चले, अगर मैजिस्ट्रेट साहब के पास ना जाते, आपका मैकेनिज्म है, आप हाई कोर्ट से रब्ता करें। अच्छा, आपका मैकेनिज्म आप सेशन जज से रब्ता टाइम टेकिंग है। नहीं, किसी को आपने कॉल करनी है। अच्छा, ठीक होगा, ठीक है, हर चीज का एक मैकेनिज्म है। ओके ओके, मैं कब कह रहा हूँ इनकार, आप सेशन जज से रब्ता करें, आप तरीका कार हम बता देते, आप सीनियर जज से रब्ता करें। ठीक है, अब अगर मैं जाके मुझे 1-5 पर रात को मेरे घर डकैती हो जाए किसी के, मैं पुलिस के घर जाके एसपी के घर के अंदर घुस जाऊं, मुझे बताएं बाहर निकल, हाँ, फिर क्या होगा? मुझे आप इस बात का जवाब दे देना कि मुझे जरूरत है उस वक्त, क्या करेंगे वो? बात यह है, आप गए हैं, आप नॉक करें, ठीक है, आप उनके बेडरूम के अंदर घुस गए जाके, ये किसने इजाजत दी आपको? मुझे आप इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं? और डीआईजी करवा रहा है कि डीआईजी से बात करेंगे लाइन पे, वो डीआईजी खुदा है, एक जज है, जज यहाँ महफूज नहीं है, तो बाकी आप क्या करेंगे? कोई वकील साहब आ जाए, जज साहब को कहा गया उधर पहुंच के कि आप डीआईजी साहब, जी डीआईजी साहब से फोन पे बात करें, उन्हें ये नहीं कहा कि बयान रिकॉर्ड करना है। अच्छा राना साहब, आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट मान अगली बात सुन लें मैडम, एक पॉइंट रह गया, प्लीज। कोई वकील साहब कहीं घर के बाहर खड़े हो, वहां 780 लग जाती है डीआईजी साहब, यहां पर आपने 452 का पर्चा दे दिया, लानत भेज दिया ऐसी पुलिस के ऊपर। बात यह है कि और ऐसी जुडिशरी को भी नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले अप्रिशिएट कर रहे थे, नहीं मैडम, जो क्वेश्चन उनका गलत है। चले, अच्छा इसको हम चले राना साहब, एक मिनट, बात यह है डिस्क्रिमिनेशन है ना मैडम, आप बदमाश हैं लाहौर के, आप किसी के भी बेडरूम जाके घुस जाएंगे। देखिए हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही ठीक है, उसका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, हम इसको क्यों नहीं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? मैडम अगर बोतल प्रेशर इतना, मेरी बात सुनिए, प्रेशर की बात नहीं, आपने 164 का बयान रिकॉर्ड ना होता, मेरिट पे कार्रवाई मैडम, खवातीन पुलिस को तो कर रहे हो, आज हम उन पे सवाल उठा रहे हो, खवातीन को रोका जा सकता है, ठीक है, आप अपना सिस्टम को लैप्स नहीं कर सकते। जब आप सिस्टम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को रिलीफ देते हैं, लोग सीखते हैं। आपने जब काम करा, उसके लिए कोई बात नहीं, अगली फ्लाइट से चली जाए, इसमें क्या इशू? और अगली फ्लाइट से वो गई हैं, अगले दिन ही बयान हुआ, उनको रोका क्या? नहीं रोका नहीं, क्या उसका मेडिकल करवाना? बात यह है डीआईजी से बात करवाने के लिए आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे? मैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। और अगर किसी ने ऐसा किया, और डीआईजी भी मुलजम है इसमें, एफआईआर में डीआईजी ने कहा है उसको जाकर उसके बेडरूम में मेरी बात करो। अच्छा, उस पे बात ये है, मैं तो बात कर रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन और बाकी जो आप लोगों में 780 के पर्चे लगा देते हैं, एसएचओ को आपने साइडलाइन किया, कुछ दिन बाद फिर लगा देंगे। बात ये है, आप एक काम के लिए गैर कानूनी हरकतें करेंगे, हर चीज का एक मैकेनिज्म, आप रात को लड़ सको। अच्छा चले, मेरी नॉलेज के लिए मुझे बता दे, अगर वो क्या हाई कोर्ट को कांटेक्ट करना होता है? मैडम जैसे भी हर चीज का एक मैकेनिज्म, मुझे एक चीज का जवाब देते हैं, बेडरूम आप किसी, मैडम जितना मर्जी टाइम लगे, आप सुबह 9 बजे अदालत में, ओके, अगर मुझे बताएं किसी पाकिस्तानी लड़की के लिए जो मर्जी हो, किसी के घर 1-5 की कॉल चली हो, आप इस तरह करते हैं जाके? मुझे इस बात का जवाब देते हैं आप। इससे हेनियस क्राइम हो जाते हैं। पाकिस्तानी बच्चियां नहीं है हमारी, आपने सरगोदे का लड़का मार दिया, आप पे क्वेश्चन आ रहा है, आपने आज तक उसका फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, बाद में पता चले कि आपने बंदा गलत मारा, फिर क्या करेंगे आप? अभी तक तो वैसे अभी तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा, बात ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि शाह के वफादार उससे आगे जाके काम कर रहे हैं। इनके अपने ऊपर क्वेश्चन जो है, बात इनके अपने ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि इसको सीसीडी के हवाले करना चाहिए था, इनके साथ वही ट्रीटमेंट करना चाहिए था जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं। बाकी जी वो इस मुल्क के मालिक हैं, जो मर्जी करें।